गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक सप्ताह के बाद क्लास हो रहा है, एक सप्ताह के बाद ही हो रहा है। सैटरडे को हुआ था ना लास्ट, चलिए। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था? कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है या साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो जो आर्गुमेंट होता है वो क्या हो जाएगा? वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। x का 1/x 1/x है तो x हो जाएगा। बस ये कंडीशन वो डोमेन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगर सेक को कोसेक में, सॉरी सेक को कॉस में या कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट 1/x हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला, अगर कॉड इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसका दो ब्रांच है। एक x पॉजिटिव के केस में, x पॉजिटिव के केस में नॉर्मल जैसे यहाँ होता था, है ना। बट जब x नेगेटिव हो जाएगा तो पाई ऐड हो जाएगा। ये क्यों होता था? ये क्वाड्रेंट की वजह से होता था। एक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट से होता था, एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट से होता था, इसीलिए पाई ऐड करना पड़ता था। ठीक उसी तरह से अगर टेन को कोड में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव है तो नॉर्मल, बट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं कराए थे, प्रूफ कराएंगे, कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद प्रूफ कराएंगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी नंबर 5, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और एडिशन में है ना π/2। इसमें कंडीशन क्या है? दोनों का इनपुट सेम होना चाहिए, है ना। ये इनपुट और ये इनपुट सेम होना चाहिए और एडिशन में होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का एडिशन कितना आ जाएगा? π/2। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2। और सब में इनपुट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इनपुट कहाँ से होना चाहिए? ऑब्वियसली डोमेन से होना चाहिए, वरना डिफाइन ही नहीं होगा। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ दिखाएंगे। ये सवाल चलिए मेरे साथ बनाइए, है ना, कॉपी में साथ में बनाइए। टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए दिस इज बोर्ड लेवल क्वेश्चन। हाँ, कैसे बनाना है? क्या दिया है? टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, सॉल्यूशन बनाओ। अच्छा, टेन इनवर्स 1/√3 कितना आता है? 1/√3 टेन के किस एंगल पे होगा? π/6 पे, है ना, π/6 पे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर y, इक्वेशन नंबर 1। क्यों इक्वेशन दे सर? यहां से x कैसे निकालेंगे? ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। किसको? कॉड को 10 में चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉड को 10 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें x का वैल्यू पता नहीं क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। क्योंकि डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। फिर वैसा अगर आप इस कॉड को अगर 10 में कन्वर्ट करोगे, कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। लेकिन फिर वो अगर इस फॉर्मूला को लगाने चाहोगे, चलो तुम्हें डाउट आया है तो पहले हम बता ही देते हैं। अगर इस फॉर्मूला को लगाने जाओगे कोड, है ना, तो इसमें दो केस लेना होगा फिर, ठीक है। लेकिन सर एक और तो फॉर्मूला है, इससे भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ, कहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए? कहाँ पॉजिटिव? यहाँ लिखे हैं कुछ पॉजिटिव? हाँ, वहाँ नेगेटिव है, तो ठीक है, तो हो तो गया भाई।
ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, है ना। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई, ये भी तो हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इनको अगर ऐड कर देंगे तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, बस हो गया काम तो। हाँ, इनको ऐड कीजिए, इनको अगर ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो cot इनवर्स से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। और यहाँ पे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 कितना होगा रे, 2 पाई बाई 3। नहीं आया तो समझ में आया, ऐड करो, है ना। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 6, तो यहाँ पाई और यहाँ 3 पाई, तो 4 पाई बाई 6 विच इज 2 पाई बाई 3 हो गया। तो 2 tan इनवर्स 6 का वैल्यू इतना आया, तो यहाँ से tan इनवर्स x कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 कितना, √3, √3, ठीक है आंसर, ठीक है। है ना, बनाओ इसको, नोट डाउन करो। इजी क्वेश्चन है, एक गिवन था और एक पता था, एक प्रॉपर्टी से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, हाँ इसको देखो ध्यान से, फाइंड x, है ना। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब देखो जो प्रॉपर्टीज था, कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें इनके कोफिशिएंट्स कितने हैं, 1 है, तब इनका एडिशन पाई बाई 2 है। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पे अलग है, कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। और हमें यहाँ अगर x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ तो हमें साइन का फंक्शन रखना होगा या सिर्फ कॉस का फंक्शन रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे किए थे, tan cot दोनों था लेकिन एक ही फंक्शन में ले आए, tan में ले आए, तब जाके इसको सॉल्व किए। सिमिलरली इस क्वेश्चंस को भी वैसे ही करना होगा, या तो इसको साइन इनवर्स में रखेंगे या तो इसको कॉस इनवर्स में रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये कॉस इनवर्स x है, तो एक काम करते हैं, यहां से एक साइन इनवर्स x ले लेते हैं और उनको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर सॉल्यूशन बनाना होगा, काफी मोटा लिखा रहा है क्यों इतना, ठीक है। तो यहां से एक साइन इनवर्स अलग करो तो ये कितना बचेगा, 3 साइन इनवर्स x, है ना। और एक साइन इनवर्स अलग कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके ये पाई बाई 2 बन जाएगा, है ना। तो ये देखो इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, ये 3 साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2। अच्छा एक काम करते उस पाई बाई 2 को उधर ले जाए एक ही बार में, राइट हैंड साइड में कितना है, 3 पाई बाई 4 है और ये पाई बाई 2 बन जाएगा ना, इसका वैल्यू पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 2 उधर चले जाएगा, हाँ
ये पाई बाय 2 इधर आ गया तो माइनस का पाई बाय 2 हो गया। अब 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 कितना होगा? एलसीएम लेंगे तो सर ये 4 आएगा, ठीक है। तो इधर 3 पाई माइनस 2 पाई, ये कितना बना रहे? पाई बाय 4। लेकिन ये 3 साइन इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 आया, हमें तो x चाहिए, तो उसके लिए पहले साइन इनवर्स x लाना होगा। तो साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा? ये 3 उधर चल जाएगा तो पाई बाय 12। सो यहां से x इज इक्वल टू कितना होगा? साइन पाई बाय 12। साइन पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री कितना होता है, याद है? बोलो, √6 माइनस √2 बाई 4, यही होता है क्या? या 3√2 के हिसाब से वो वाला याद किया होगा। और किसी को 15 डिग्री का अगर वैल्यू नहीं आ रहा है, कैसे लिख सकते हैं? 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा लो, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए मतलब साइन 45, साइन 45 1 बाई √2 इंटू कॉस बी मीन्स कॉस 30, कॉस 30 कितना? √3 बाई 2, है ना। और साइन में माइनस है तो माइनस आएगा। उसके बाद कॉस ए 1 बाई √2 इंटू साइन बी कितना? 1 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 तो इधर आएगा, है ना। यहाँ पे होगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, चलो यही वाला वैल्यू लिख देते हैं। ये भी रेशनलाइज करने के बाद आता है √3 माइनस 1 बाई 2√2, ठीक है। आ गया x का वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल बनाए इसको, उसके बाद एक साथ उतार लीजिएगा। कौन सा बनाए इसमें से बताओ? एक ही बताएंगे और बाकी आप लोग बनाएंगे। इन 3 में से कौन सा बनाएंगे? सर कोई से भी बना दे, चले सेकंड ही बना देते हैं। 5 tan इनवर्स x प्लस कितना था? 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना रहे? 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ठीक है। बताओ इसको कैसे करेंगे? किसका कोफिशिएंट ज्यादा है? 10 का ज्यादा है, तो इस 10 से कितना 10 अलग करेंगे? इसको देखो, 3 cot इनवर्स x है, तो अगर यहां से 3 tan इनवर्स x अलग कर देंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना? पाई बाय 2। बस सॉल्व हो गया, और क्या। ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। यहाँ से 2 tan इनवर्स x, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स x ये बन जाएगा पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 उधर ले चले आओ, 7 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगा 4, दिस इज 7 पाई एंड दिस इज 6 पाई, so this is पाई बाय 4। ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 8, so x इज इक्वल टू tan पाई बाय 8। 10 पाई बाय 8 कितना? 22.5 डिग्री। कितना होता है वैल्यू, तुम लोग बताओ, ठीक है। देखो इसको, इसका आंसर बोलो, मुझे याद नहीं है।
कितना करे? अभी जो बोला है कॉन्फिडेंट तो रहो उस पे। जीरो कहाँ से होगा? हो गया, आगे बढ़े। एक देख सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, सिमिलर टाइप का सवाल है, जेईई में से आया हुआ है, इसको भी बना लेना खुद से। रियल सॉल्यूशन पूछा है, बस वैसे ही कर लेना, जीरो आएगा। ये सवाल करते हैं। इफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये 2015 में आया, उसके बाद भी एक बार आया हुआ है। आज इसको सॉल्व करो। क्या आप लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है ना? तो अगर यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाकी को साइड कर दे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर सेम आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। क्यों ऐसा किए? हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? पाई बाई 2 होता है, इसीलिए इस फॉर्म में लाने का कोशिश किए। ठीक है, अब ये क्या हो गया? पाई बाई 2, पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ tan इनवर्स x भी दिख रहा है, cot इनवर्स भी दिख रहा है। आप tan को cot में कन्वर्ट कर लो या cot को tan में कन्वर्ट कर लो। ठीक, अब cot को tan में कन्वर्ट करने का भी दो तरीका है। एक प्रॉपर्टी नंबर 4 है, कहाँ है प्रॉपर्टी नंबर 4? एक प्रॉपर्टी नंबर 4 है और एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है। किससे करें? 4 से करेगा तो देखो क्या आ रहा है, आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर करेंगे तो आर्गुमेंट x ही रह रहा है, तो और x का वैल्यू निकालना है तो x के टर्म में ही रहना सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? 2 tan इनवर्स x और इसको पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, पाई स्क्वायर बाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा कितना? पाई tan इनवर्स x, क्योंकि ये पाई बाई 2 है, 2 भी मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई tan इनवर्स x। अब माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होगा भाई, और यहाँ पे कितना होगा? 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये tan इनवर्स x पे क्वाड्रेटिक है ना? तो एक काम करो, टी मान लो t, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5t और ये प्लस
पाई स्क्वायर बाई 4, ये इधर आ जाएगा तो -5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसको सॉल्व कर तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर तो कितना आ रहा है, एलसीएम 8 आएगा, ये 2 पाई स्क्वायर -5 पाई स्क्वायर, तो माइनस का 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, -3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा एक काम करो, tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है, tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है, रेंज कितना होता है, π/2 -π/2 से π/2, और t किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है, इसका मतलब t का रेंज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत है, आई डोंट थिंक सो। तो ये क्वाड्रेटिक है ना, हमें तो x का वैल्यू निकालना है, एक काम करते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा। अब यहां से t का वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो क्वाड्रेटिक है ना जी, t पे क्वाड्रेटिक है, तो इसका वैल्यू निकालो ना, t क्या होगा, -b माइनस ऑफ -पाई प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, कितना है b, -पाई, तो -पाई का होल स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a इंटू सी कितना है, माइनस का 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन 2a, यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, यही तो होता है ना। हाँ इसको सॉल्व कर, ये कितना आएगा, t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पाई, ये प्लस माइनस, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर का रूट 2 पाई अपॉन 2a, ए की जगह कितना है यार, यहाँ 2 था ना, तो यहाँ 2 लिखो ना, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना, एक बार प्लस लेंगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4, और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस पाई बाई 4। बताओ, यहाँ से t आया 3 पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4, और t कौन है सर, tan इनवर्स x है, तो यहाँ से t की जगह पर tan इनवर्स x लिख दो। अब हमको बताओ क्या होगा x का वैल्यू, सर इजी, सर x इज इक्वल टू, अगर इसको लेंगे तो ये आ जाएगा tan 3 पाई बाई 4, है ना, और अगर इसको लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माई 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 4। हाँ, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, tan 3 पाई बाई 4 कितना होता है, tan 3 पाई बाई 4 कितना होता है, 3 पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट, 120 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा, कितना होगा, आपसे पूछ, tan 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा, सर नहीं याद है, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं,
हाँ, और 10 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस का 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 पर कितना 1, तो इसका -1। या और यहाँ पे ये भी सर -1 है ना। ए, और ये गलत है, ये गलत है। हाँ क्यों अब याद आया, ये रेंज से बाहर है। हाँ तो बोला क्यों नहीं? हाँ इतना कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बेटा, ये हो नहीं सकता। अभी यहाँ गलती से लिख भी दिए थे। 10 इनवर्स का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2, तो π/2 से बड़ा एंगल हो सकता है कभी भी। और 10 इनवर्स फंक्शन हमेशा 1 1 होता है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा। ये नहीं कि बेटा गेहूं डाल रहे हो तो आटा भी आ रहा, बेसन भी आ जा रहा है। वैसा अगर होता तो घर में सब कोई आटा चक्की लगाए रहेगा था। हाँ सबसे पहले सर लगा लेते। हाँ तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 10 इनवर्स x इज इक्वल टू सिर्फ माइनस का π/4, सो x इज इक्वल टू कितना? 10 माइनस π/4, और 10 माइनस π/4 इज -1। सर वहां से भी तो दोनों से सेम आंसर आ रहा था। हाँ लिखता, काट देता पूरा नंबर। यहाँ क्यों, यहाँ रिजेक्ट कर रहे हो ना, तो रीजन लिखना क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। आउट ऑफ द रेंज, यू आर आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ आप कभी भी प्रयास ना करें। फिलहाल इसको औकात में लाओ। हो गया, लिख लिए? अरे साथ साथ में क्यों नहीं लिखते हो? इसको जगह छोड़ दो, चलो ना, लिखना ना, खुद से ट्राई करना। अच्छा ये सवाल पे आओ। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ये सवाल को हम दोबारा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी नॉर्मल मेथड से करते हैं। ठीक है, एक सवाल को करने के 10 तरीके हैं, एक तरीका तो यहाँ सीखेंगे ना इसके हिसाब से। ठीक है सर, ये अच्छा ये क्यों पढ़ा रहे हैं? देख नहीं, ये नहीं है, ये बाद में आएगा। ये देख, ये देख, है ना? ये देख क्या पूछ रहा है? मैक्सिकामा और मिनिकामा दोनों पूछा है। हमार जो तुक्का सी अबे सी में हमेशा सी। हाँ इसको ना, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमा या मिनिमा पूछेगा या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछेगा, या तो रेंज निकाल लो
या डिफरेंशिएशन मेथड जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। जो अभी है मतलब हाँ, तो इसका एक काम करते ना, पहले रेंज निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया है इसको y मान लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व किया था, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। वो 10 में किया था, यहाँ साइन इनवर्स में करो, क्या दिक्कत है, यही होगा सर। ये तो पाई बाय 2, दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ क्या करेंगे, या तो साइन का वैल्यू रखो, या तो साइन का फंक्शन रखो, या तो कॉस का फंक्शन रखो, मतलब या तो साइन इनवर्स रखो या तो कॉस इनवर्स रखो। तो क्या रखेंगे सर, साइन ज्यादा अच्छा लगता है ना, किसी को भी रख सकते हो। मेरी मन कर रहा है कि हम साइन को रखे, कॉस को हटा दें, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, सिंप्लीफाई, यस सिंप्लीफाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन से क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स साइन इनवर्स। इससे पहले वाले जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको जरा सा रीअरेंज करके लिखे तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई टाइम्स साइन इनवर्स x एंड प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। जब भी रेंज निकालना होगा ना, जब भी रेंज निकालना होगा तो फंक्शन में एक ही फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स था, कॉस इनवर्स था, कन्वर्ट कर दिए एक ही में, बट और ये एक तरह से हमको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो जब भी क्वाड्रेटिक दिखे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, मतलब एक ही टर्म में, यहाँ जैसे 2 टर्म में साइन इनवर्स x है ना, एक ही टर्म में साइन इनवर्स x लाने का कोशिश करो। उससे क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे। ये इस तरह से लिखा हुआ है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस चीज को, ये इस चीज में लिखा हुआ है, इसको इस चीज में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। इससे करने से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x एक ही टर्म में आ जाएगा। सर वैसा लाने से क्या होगा, एक बार लाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब कैसे लाएंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर का टर्म होता है ना, उसका कोफिशिएंट को 1 करो। तो अगर इसका कोफिशिएंट 1 करना होगा तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेना होगा, है ना। तो यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, y इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा रे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स x और प्लस का पाई स्क्वायर बाय 8, यही होगा। देख 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई करके देखो, यही आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये a स्क्वायर मान लेंगे इसको, ये अगर a स्क्वायर मानेंगे, है ना, मतलब साइन इनवर्स x को अगर a मान रहे हैं तो ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना सिखाए थे ना रे। और यहाँ पे माइनस 2ab का टर्म होना चाहिए, माइनस तो है ना, 2 नहीं दिख रहा सर, तो एक काम करते हैं, जबरदस्ती 2 ले आओ ना। ठीक है, अगर इसको 2 ले आएंगे तो ये पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 बन जाएगा। अब देखो ये कट के ही आएगा, तो ये 2, ये b आ गया, लेकिन ये क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x यहाँ मल्टीप्लाई, क्या नहीं आ रहा, हाँ नहीं आ रहा, ठीक है। देख ये a स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, तो मतलब b की जगह कौन है, पाई बाय 4 है,
तो यहाँ उसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब पाई स्क्वायर बाई 16 होना चाहिए। ठीक है, ये था नहीं, इसको जबरदस्ती लेके आया, तो इसको हटाना भी तो होगा, है ना। और ये पहले से है पाई स्क्वायर बाई 8, तो इसको रख दो। अब देखो इतना पोर्शन a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया होगा, इतना पोर्शन, है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बस यही करना। ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 इसका होल स्क्वायर, माइनस नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, है ना। तो प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 यही आएगा, माइनस पाई स्क्वायर होगा। कैसे बाबू, हाँ तो हाँ पॉजिटिव बन रहा तो फिर माइनस क्यों करेगा, गजब है यार। ठीक है, अब इसका सर ये आ गया, ये पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स में, यहाँ इसका इस फंक्शन का पेरेंट फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स एक्स, और उसी पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बना हुआ है, और साइन इनवर्स एक्स एक ही टर्म में है। तो अब इस y का हमें चाहिए वैल्यू, ठीक है, और y में मूल जड़ कौन है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, हाँ साइन इनवर्स का रेंज यही होता है। अब इस साइन इनवर्स एक्स ये बनने में कैसे बना होगा, ये चीज में कैसे बना होगा, पहले साइन इनवर्स एक्स है, उसमें पहले पाई बाई 4 माइनस हुआ होगा, फिर उसका होल स्क्वायर हुआ होगा, फिर उसमें इतना ऐड हुआ है, फिर 2 मल्टीप्लाई है। तो सेम प्रोसेस को यहाँ दोहराओ। अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पाई बाई 4 से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से भी पाई बाई 4 घटेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और यहाँ से भी पाई बाई 4 घटेगा। और इनइक्वालिटी में अगर हम सेम नंबर से घटाते हैं या ऐड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। इसको सिंप्लीफाई कर कितना आएगा, कितना आया 2 4, ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई, ये माइनस का पाई, माइनस 3 पाई बाई 4 से माइनस 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 4। यहाँ पे कितना बनेगा, एलसीएम ले 4, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, है ना। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू इतना से इतना। लेकिन सर हमें स्क्वायर चाहिए इसका, फिर अब स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें 0 है ना, क्या इस रेंज के अंदर में 0 है, जब 0 है तो 0 को अलग करो, है ना। 0 को अलग करेंगे तो कितना आएगा, एक माइनस पाई बाई 4 से 0 तक, और एक 0 से लेके पाई बाई 4 तक। सब याद है कि नहीं है, 11 तक पता नहीं। ए भाई, अगर y का वैल्यू 0 से 7 है, तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, सर इसका स्क्वायर 0 और इसका स्क्वायर 49, तो 0 से 49, और जैसा ब्रैकेट होगा वैसे ही ब्रैकेट आ जाएगा। कभी अगर सर ऐसा होगा y इज इक्वल टू -2 से -5, तो इस -2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 4 से 25 y स्क्वायर। ये सब याद है, हाँ सर। अगर कहीं 0 होगा तो, अगर कहीं y बिलोंग्स टू 0 से 3 ओपन,
तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया है, यहाँ क्लोज है तो यहाँ क्लोज। ये 9 कहाँ से आया है, 3 से, यहाँ ओपन है तो यहाँ ओपन। लेकिन सर अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ तो, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू -5 से 7, 0 से 40। अब यहाँ पे देख 0 भी है तो हम इसको अलग करना, पहले इसको अलग कर। ये कितना आ जाएगा, -5 से 0 और 0 से 7। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा सर, ये तो आ जाएगा 0 से 25 और ये आ जाएगा 0 से 49। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो कितना आएगा, 0 से 49 आ जाएगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, साइन इनवर्स x -π/4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली पहला जो स्टार्टिंग होगा वो तो 0 से होगा, क्योंकि इसके बीच में 0 है और 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब सर यहाँ ये वाला वैल्यू कौन सा होगा, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 9π/16। 9π²/16, इसका स्क्वायर करेंगे तो π²/16। कौन बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा, 9π/16 बड़ा, तो यहाँ बड़ा वैल्यू चिपकाओ, 9π²/16। ऐड करो इसको, साइन इनवर्स x -π/4 का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अब इसमें ऐड किया हुआ है π²/16, तो अब इसको यहां से निकालो, साइन इनवर्स x -π/4, माइनस था ना रे, हाँ, -π/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, कितने गया, हाँ, π²/16 करेंगे, तो π²/16। तो इसमें भी π²/16 ऐड होगा, इसमें भी π²/16 ऐड होगा। अगर इसमें π²/16 ऐड करेंगे तो ये π²/16 हो जाएगा, इसका वैल्यू π²/16। और अगर इसमें π²/16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9π²/16 प्लस π²/16, 10π²/16 विच इज 5π²/8। तो 5π²/8 क्या हो गया, ये y है, नहीं इसमें सर आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ अभी तक 2 मल्टीप्लाई करना बाकी है।
तो यहाँ से अगर 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पूरे में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस से 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। और इसी का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, और इसका आ गया रेंज इतना से इतना। तो यहां से बताइए y मिनिमम कितना होगा, पाई स्क्वायर बाई 8, और यहां से y मैक्स कितना होगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। यही तो पूछा था, कहाँ गया, ये देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। तो दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। हाँ, मिनी का मा और मैक्सी का मा। हाँ सर, ये मेक्सिको जाना मैक्सिको, बड़ा करंडी से तो बाहर जा नहीं पा रहा, मैक्सिको जाएगा। ला देखो, और यहाँ कहाँ समझ में नहीं आया बोलो, क्योंकि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट लगा है, तो ऑब्वियसली आप लोग का धुंधला होगा। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है ना, ट्राई करो कुछ। 0 कितना है, 3 होगा 2 होगा, जो भी होगा जो भी होगा। अच्छा एक चीज, हाँ अच्छा रुको, एक यहाँ पे नोट। कभी कभी क्या पूछता है ना, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, इफ इस तरह से लिखा रहता, अगर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस हैज रियल रूट्स। इस तरह से कभी कभी पूछता है ना, कि इसमें अननोन के का वैल्यू निकालो कि इस इक्वेशन का रियल रूट्स आ जाए। तो इस इक्वेशन का रियल रूट्स तभी आएगा जब के का वैल्यू इसके रेंज में लाई करेगा, है ना। और इसका रेंज कितना आया था, तो यहां से के का वैल्यू कितना होना चाहिए, हाँ, पाई स्क्वायर 8 से 5 पाई स्क्वायर बाई 4, है ना। ये तभी होगा, इसका रियल रूट्स तभी आएगा जब के इसके रेंज में होना चाहिए। देयरफॉर के का वैल्यू कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को इक्वेशन बना के दे सकता है, जैसे कि यहाँ क्या है, ये देख यहाँ क्या है, यहाँ क्यूब कर दिया। अब क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से के मतलब इसका रेंज निकालना, पहले उसको इसके इक्वेट कर देना, वहां से के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ट्राई एट होम 0 2 0। हाँ लिख दो, जितना जीरो लगाना है लगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। Once upon a time, it is a very important property. और यहाँ बोर्ड पे तो 10 इन क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है tan इनवर्स का 2 अलग अलग टर्म गिवन होगा और उसको एक ही टर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे, है ना। तो पहले प्रॉपर्टी लिखो, हाँ तुम लोग को पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, x पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए और x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है? हाँ, और इसका वैल्यू है क्या है? सेकंड ब्रांच हमको तो नहीं पता, बता बोलो रे। हाँ, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सर ये कब होगा? इसमें भी x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए एंड x और y ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ इसका दो प्रॉपर्टीज होता है। ये है फॉर्मूला। अगर दो tan इनवर्स का अलग अलग टर्म है, वो एडिशन में है, तो उनको अगर सिंगल tan के टर्म में लगाना है तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि ये होना चाहिए, मतलब इसमें x और y दोनों तो पॉजिटिव है, दोनों ही केस में पॉजिटिव है x एंड y। बस अगर x इंटू वाई लेस देन 1 रहा तो ये वाला ब्रांच लगेगा, और अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 रहा तो ये वाला ब्रांच लगेगा। ठीक है, इसको उतारो जल्दी से। हो गया? नहीं हुआ? हाँ। हो गया? बात क्यों कर रही फिर? नहीं हुआ तो इसका तो आज ही प्रूफ देंगे, आज ही प्रूफ देंगे इसका बेटा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कॉन्सेप्ट। हाँ, दूसरा, इसका दूसरा है ना, दूसरा में क्या है? tan इनवर्स x, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस, tan इनवर्स y, इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कंडीशन क्या है? x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, और कुछ नहीं, और इसका ना दूसरा ब्रांच है, सिर्फ यही होगा। ठीक है, किताब खोलोगे तो यहाँ 7 गो दिखेगा, यहाँ 3 गो दिखेगा। कोई भी बुक खोलोगे ना तो यहाँ और भी कुछ मिलेगा तुमको। x जब नेगेटिव होगा, x जब पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, है ना, y नेगेटिव x पॉजिटिव। तो तुमको यहाँ से इसके कम से कम 4-5 फॉर्मूला इसी में दिखेगा। और यहाँ पे 3, यहाँ दोनों पॉजिटिव, फिर बोल वहाँ बुक में लिखा होगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। उतना याद करना नहीं है। ठीक है, सफर में जितना कम सामान उतना सफर आसान। तो जितना कम फॉर्मूला याद रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सर अगर कोई छूट गया, कुछ नहीं छूटेगा, सब इसी से हो जाएगा। पहले प्रूफ करते हैं, लेकिन आज छूट जाएगा। नहीं सर, उससे पहले थोड़ा सा अप्लाई करना सिखा दीजिए। चलो अप्लाई कर लो, पहले प्रूफ करना सीखेंगे। चल
ठीक है, प्रूव करना सीखेंगे। प्रूफ किसका? 1 का, है ना। इसका प्रूफ करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसके बराबर होगा जब ये होगा, और इसके बराबर होगा जब ये होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? प्रूफ नंबर 1 लिखिए लो पहले। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ ध्यान से देखो बच्चा लोग, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, एकदम समझ के बाहर चला जाएगा, लिपट जाओगे। वो तो ऑलरेडी है भाई। अच्छा, इस दोनों के केस में पॉजिटिव था, है ना, पॉजिटिव लिख ही देते हैं। बस कंडीशन यहाँ पे xy लेस देन 1 और यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ये कब होगा? जब xy ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो। काश रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होता है। लेट क्या माने रे? tan इनवर्स x को क्या माने बोलो? सर थीटा मानी, है ना। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब बताइए थीटा कहाँ होगा? थीटा कहाँ होगा बता? थीटा का वैल्यू कहाँ से होगा? क्या? हाँ कुछ हो गया। देख फर्स्ट क्वाड्रेंट काहे को? tan इनवर्स के अंदर में x है और x कैसा है? हे राम, उठा ले बाबा, तुमको हम क्यों जाएंगे या स्टूडेंट। अबे हम मरेंगे ना, पूरी बूंदिया भी नहीं मिलेगा तुम लोग को, शादी हुआ नहीं है। गजब का लड़का लोग है, पूरी बूंदिया के चक्कर में सारे को मार दे। अच्छा फाई क्या होगा बेटा बोल लो? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा। तो हमारा नहीं सर, ये हमारा ये LHS क्या होगा? ये LHS क्या हो जाएगा? इसको अगर हम थीटा माने हैं, इसको फाई माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर? थीटा प्लस फाई। हाँ क्या होगा? हाँ उसके बाद अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा का वैल्यू क्या लिख लो भाई? हाँ 0 से π/2 है ना, और यहाँ भी 0 से π/2। अबे हाँ या ना बोल। ठीक है, एक काम करो, इसका tan लो। tan थीटा प्लस फाई कितना होगा? भाई फॉर्मूला बता रहे हैं, गाना गा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम नॉट। देख रहा है आप आइए, बट आप मत आइए, नहीं जाएंगे बेटा।
ये है भाई, ये बोलो भी सही है कि गलत? अच्छा अगर है, हाँ सही है ना। अच्छा अगर tan इनवर्स x थीटा है, ए भाई ए, x बराबर कितना होगा? tan थीटा। अगर tan इनवर्स y बराबर फाई है तो y बराबर कितना होगा? tan फा। तो क्या tan थीटा के जगह पे x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्रूफ नहीं दे? प्रूफ दे कि ना दे? पता नहीं, ऊपर से जाएगा। लंबा चौड़ा क्या है? लंबा चौड़ा क्या है? ठीक है, हो गया प्रूफ। इतना प्रूफ अगर आसान होता। ठीक है, क्या बोला? हाँ, टेकिंग बोथ साइड tan इनवर्स मूल्य। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस फाइव एट रे। और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सर tan इनवर्स tan समथिंग के बराबर होता है ना? हाँ। अब ये सेम उसी के बराबर कब हो जाएगा? जब वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर में होगा। क्या था? tan इनवर्स ऑफ tan x, ये x के बराबर कब होगा? जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो। तो क्या बेटा, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है? चेक करो। ना तुमको कहाँ से पता होगा? थीटा कौन से क्वाड्रेंट से था? फर्स्ट क्वाड्रेंट से था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा और पाई बाई टू से छोटा होगा। सर पाई बाई टू में इक्वल काहे नहीं किया? पाई बाई टू पे 10 डिफाइन नहीं होता है, ओपन रहता है। रीजन पूछ रहे तो कारण बता रहा है। नहीं, इनको ऐड करो। क्यों ऐड करो सर? यहाँ प्लस में है तो थीटा प्लस फाई कितना होगा? 0 से 0 ऐड करेंगे 0, और पाई बाई टू से पाई ऐड करेंगे पाई। ए बेटा, ये तो भाई रेंज से भी बाहर चले जा रहा है। तो क्या इसका वैल्यू डायरेक्ट थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसीलिए प्रूफ मजेदार है। कंचा, तुम्हारा नाम में कोई छेड़छाड़ किया है रजिस्टर में? कंचन लिखा हुआ था, कंचना कर दिया कोई। मेरा हैंडराइटिंग है ही नहीं। अबे बायो, अब देख ये 0 से पाई बाई टू है। इसको क्या करेंगे ना, अब देख 0 से पाई है ना, ये पूरा थीटा का वैल्यू 0 से पाई है। थीटा मतलब सर थीटा प्लस पाई, ये पूरा का पूरा है। एक काम करते हैं, इसको 2 भागों में बांट दें। बिल्कुल है ना। एक केस ले लेते हैं जब इसका वैल्यू 0 से पाई बाई टू के बीच में हो।
अबे हांडिया पीना है, इतना भी मत जल्दी ये हो। ठीक है, अब देख केस 1 में अगर थीटा प्लस फाइव, अगर हम 0 से पाई बाई 2 ले ले, अगर ये ले लेते हैं तो टेन इनवर्स टेन समथिंग उसी के बराबर नहीं हो जाएगा? टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स के बराबर कब होता है? जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। और इस ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो ऑलरेडी उसी के अंदर है ना, उसी का तो सबसेट ही है। तो यहाँ अगर ये केस लेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ दिस थीटा प्लस फाइव के ही बराबर नहीं आएगा ये। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगा है ना, ये इसी के रेंज के अंदर है ना, 0 से पाई बाई 2 के अंदर में ही है ये। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन समथिंग समथिंग के बराबर आ जाएगा, तो वो समथिंग आ गया। ठीक है, और थीटा का वैल्यू क्या था? थीटा का वैल्यू क्या था? टेन इनवर्स एक्स। फाई का वैल्यू क्या था? टेन इनवर्स वाई। तो यहां से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, प्रूफ अभी तक नहीं हुआ बेटा, इतना भी आसान नहीं है। ये आया, पहला पार्ट आया है ना, लेकिन पहला पार्ट में सर ये कुछ आप जतरा लिखे हुए जो, ये जतरा इग्नोर। यहाँ तक पहले उतार, जल्दी उतार। आज हमको नहीं लग रहा है सॉल्व हो पाएगा पूरा। हाँ 9 बजे से क्या बोल